रिया के इंटरव्यू के बाद पूरा बिहार बोल रहा है, रिया तुम्हारा प्यार झूठा था और तुम भी झूठ बोल रही हो। रिया चक्रवर्ती के आरोपों से इनकार करने और सुशांत के परिवार वालों पर आरोप लगाए जाने से सुशांत के दोस्त और मोहल्लेवासी नाराज हैं। पटना के राजवीर नगर के लोगों ने रिया चक्रवर्ती को विषकन्या बताते हुए कहा कि रिया झूठ बोल रही है। सुशांत के दोस्तों ने कहा कि सुशांत को वो बचपन से जानते हैं और सुशांत कभी भी परिवार से मनमुटाव उसका नहीं था। रिया के ये आरोप जांच को गुमराह करने के लिए लगाए गए हैं। रिया ने इमोशनल ब्लैकमेल का हथकंडा अपनाया है। सुशांत के दोस्तों और मोहल्लेवासियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इन सब के बीच रिया चक्रवर्ती की इंटरव्यू के बाद लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है। रिया ने पहली बार अपना पक्ष रखा है, इस पूरे मामले पर अपनी तरफ की स्टोरी सुना दी है, लेकिन अब फैसला जो है वो आएगा कि आखिर इस पूरे मामले पर होगा क्या। लेकिन इन सब के बीच जो इलाका जहां सुशांत का परिवार रहता था, सुशांत पले बड़े थे, वहां के लोगों में नाराजगी है रिया चक्रवर्ती को लेकर। रिया चक्रवर्ती पहली बार कैमरे के सामने सब कुछ खुलकर बोली और सुशांत के परिजनों पर कई आरोप भी लगाए। ऐसे में सुशांत के दोस्त और मोहल्लेवासी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त राजीव नगर में हम हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सुशांत की तस्वीर हाथों में है और जो मोहल्ले के लोग हैं, सुशांत के दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं पूरी बातचीत को लेकर। कल जिस तरह से रिया ने खुलकर सब कुछ कहा, कई आरोप भी लगाए हैं कि सुशांत के परिवार वालों से उनकी नहीं बनती थी। क्या कहते हैं? देखिए, जो भी आरोप ये रिया चक्रवर्ती लगाई है सारे बेबुनियाद हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आखिर जब 70 दिन हो गया अब जाके उसका मुंह खुल रहा है, पहले भी तो बता सकती थी। अब जब रिया चक्रवर्ती बुरी तरह फंस गई है तब जाके ये एक विशेष एक चैनल पर आके, और सुनिए वो जो चैनल भी जो था वो एक लाइव क्यों नहीं किया, वो सारा कट पेस्ट जो न्यूज है, सारा कुछ मतलब बनाया सारा न्यूज है, उसको मतलब बचाने के लिए लोग जो बिकाऊ जो मीडिया है, बचाने के लिए उसको इस तरह से ये लोग प्रायोजित कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग जो है हम लोग उनको शुरू से जान रहे हैं, कहीं से कोई इस तरह की बात नहीं थी। रिया चक्रवर्ती का जो कल इंटरव्यू हुआ उसमें वो असफल हो गई है। उसका जो चेहरा था, चेहरे का जो माने रुख था, वो बता नहीं रहा था कि माने रिया बहुत दुखी है। अगर अपने बिलवड के मरने से, खो जाने से, अगर वो तो उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सारी बनावटी चेहरा लेकर के, और हमको तो पत्रकार बंधु पर भी, जो भी पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी कुछ गोल मोल बातें नहीं कर रहे थे। उनको बहुत सीधा सीधा बात करना चाहिए था। गोल मोल बात करने से क्या होता है, सीधा कहते हैं कि आपके ऊपर ये आरोप है, इस पर क्या जवाब देना है। सब ये केस तो हो गए, उन पे सारे इंजाम जा रहे हैं, तो अभी वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए वो चैनल पे आके ये दिखाना चाह रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, और वो जितना भी ब्लेम हो सके दूसरों के ऊपर डालना चाह रही है, उनके परिवार के ऊपर, जो बहुत गलत है। परिवार के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं डाल सकते ब्लेम, जबकि उनके फादर ने खुद बोला कि रिया चक्रवर्ती खुद ही सुशांत को उनसे दूर रखना चाहती थी। और फिर अभी ड्रग्स का ये आया है सामने के लिए, तो ये सब क्या है? जब तक आप फुल्ली पब्लिक के सामने सीबीआई आपको इनोसेंट साबित ना कर दे, आपके पास कोई हक नहीं है। सुशांत का मौत का मजाक बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने सॉरी बाबू बोला। उस लड़की को यह एक दिन के बाद ही कैसे पता चला कि 2 महीने बाद इसका मजाक बनाया जाएगा? सब साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। सुशांत ऐसा नहीं था, सुशांत को लोग बचपन से देख रहे हैं और जितने भी आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे हैं वो आरोप सही है, ना कि परिजनों पर रिया जो आरोप लगा रही है वो आरोप सही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने भी रिया के आरोपों पर सवाल खड़े किए। वहीं एक विशेष चैनल पर रिया के दिए इंटरव्यू को प्लांटेड बताया। संवाददाता साकेत ने नीरज कुमार बबलू से बात की। हमारे साथ नीरज बबलू जी हैं। नीरज जी, जो आरोप उन्होंने लगाया है, रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, क्या मानते हैं ये क्या था? ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा था क्या था? देखिए, जिस तरह का इंटरव्यू आया है, हम समझते हैं कि वो इंटरव्यू नहीं है, एक प्री प्लान मैसेज जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर भी उन्होंने तैयार करके दिया है। वो क्वेश्चन आंसर दोनों उन्हीं का है। और रिया जिस तरह से आरोप लगा रही है कुछ भी चीज़ों का, वो कह रही है कि मैं सुशांत से प्यार करता था, मुझे सुशांत, छोटा सुशांत चाहिए था।
जो प्यार करेगा वो डेथ के 2 महीने भी नहीं होगा और मुस्कुरा मुस्कुरा करके इंटरव्यू करेगी। हम लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं आ रही है और मुस्कुरा के इंटरव्यू कर रही है। सबसे गंभीर आरोप तो वही लग रहा है और उनके चेहरे से ये पता चलता है कि ये इसको किसी भी तरह का दुख नहीं है। ये प्री प्लान अपने काम में थी और उसमें सक्सेस हो गई है और जो इनके पीछे लोग लगे हुए हैं वो तमाम लोग अब इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कि वो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से चीजों को बाहर लाया और सारे आरोपों को धीरे धीरे निकालने का काम किया। अब वो मीडिया के माध्यम से ही कुछ लोग मीडिया में वैसे बैठे हुए मीडिया को बदनाम करने के लिए उसी की कमाई खाते हैं। तो लोग इस तरह से प्लान किए हैं कि इसको मीडिया के माध्यम से ही बचाया जाए और मुझे नहीं लगता कि मीडिया के माध्यम से वो बच पाएगी। जिस तरह के उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, जो कुकृत उन्होंने कर रखा है, तो इससे उनका बचना मुश्किल है। परिवार पर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि परिवार से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, पिता के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे। ये जो आरोप है इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई लगातार लोग कह रहे हैं कि वो बिस्कन्या है और बिस्कन्या किसी के पीछे पड़ जाए और उसके जाल में कोई आदमी फंस जाए तो स्वाभाविक है कि उसको परिवार से कहीं न कहीं दूरी बना ही देगा। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार से उतना दूरी नहीं था जितना लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार प्रयास करती थी कि हम परिवार से इसको दूर रखें। उसका उदाहरण हमारे पास भी है। जब वो पिछले साल यहाँ सहरसा आया था, गाँव आया था, तो लगातार उसके फोन कॉल्स आते थे और उसने 4 दिन का प्रोग्राम लेकर आया था। 3 दिन में उसे जाना पड़ा लगातार उसी के प्रेशर की वजह से। वीडियो देखिए ना, आप फोटोज देखिए ना, किसी के कह देने से थोड़ा होता है फैमिली से दूरी। आपने फैमिली से अगर दूरी बनवाया तो आपने कोशिश किया दूरी बनाने का, जो दूरी नहीं बन पाया तो आपने उसे मौत तक पहुंचाया। एक सवाल उसने ये भी उठाया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की माताजी का जब देहांत हुआ था उसकी वजह उन्होंने पिता के साथ उनके संबंध सही नहीं थे, इस वजह से हुआ। ऐसा था क्या उस समय यहां थी क्या वो? मैं सीधे पूछना चाहता हूं, यहां थी क्या? पटना में थी क्या? वो पटना में 17 साल पहले उनका डेथ हुआ, 17 साल पहले कहां थी वो? उनको 17 साल पहले का बात कैसे पता चला? ये तमाम चीजें बदनाम करने का होता है। जो वो पहले से करने में लगी हुई थी उसमें अब करी दर करी जोड़ने का प्रयास कर रही है। और हम तो कह रहे हैं कि पूरा देश कह रहा है कि बिस्कन्या ग्रुप में वो प्लांट की गई थी और वो है बिस्कन्या। वो उन्होंने कई सवाल उठाए हैं परिवार के साथ साथ उनके जो नजदीकी लोग थे उनके ऊपर। उस पर अभी नीरज कुमार बबलू ने जिस तरह से अपनी बात रखी है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कैमरापर्सन अभिषेक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के बयान पर सुशांत के परिवार के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुशांत सिंह राजपूत के चाचा ने रिया चक्रवर्ती के सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। सुशांत के चाचा ने कहा कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। रिया चक्रवर्ती यदि इस तरह का आरोप लगा रही है तो हम लोगों को तो लगता है कि रिया चक्रवर्ती खुद अपने डिप्रेशन में है। सुशांत यदि डिप्रेशन में रहता तो पर साल तो यो पटना आया, पटना से सहरसा आया, सहरसा से अपना मातृ गांव मल्लिहार ही गया था। क्या हरफर मौला का हंसता खेलता लड़का, उसको देखकर तो कोई डिप्रेशन वाली बात तो नहीं समझ सकता था। ये तो सारी बात गलत है, गलत आरोप लगाया जा रहा है। मामला को डाइवर्ट करने के लिए ये सब आरोप लगाया जा रहा है। जनधन